पाकिस्तान की क्रिकेट जितने भी हमारे चैनल्स और गोदी मीडिया सब कुछ चलाते हैं, पाकिस्तान बर्बाद हो गए, वो कुछ नहीं। पाकिस्तान ने 2 बार दरिया दिली दिखाई, हमारे पास आए, 2 बार खेले लेकिन हम नहीं गए। लेकिन एक इज्जत का फैसला उनको मिलना था और ये उनको एक एस्केप रूट अच्छा इज्जत का मिला, जिसमें बांग्लादेश ने ब्रोकर की डील, श्रीलंका ने बात की, आईसीसी के मुंह पर एक करारा तमाचा है। अगर आप मुझसे पूछें कि ये क्या हुआ, आईसीसी को थप्पड़ पड़ा है। वर्ल्ड क्रिकेट को पाकिस्तान की भी जरूरत है जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जरूरत है जी। मैं प्योरली क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ। श्रीलंका प्रेसिडेंट ने भी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर से बात की है और उनको रिक्वेस्ट किया है कि हमारे यहाँ बहुत से, हमने अपना दोस्त खो दिया बांग्लादेश, और बांग्लादेश को एक नया दोस्त मिला है, वो पाकिस्तान। सूर्य कुमार यादव जैसे एक छोटे मोटे क्रिकेट, छोटे मोटे मैं इसलिए हाथ से करता हूँ, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, वो एक फॉर्मेट के सिर्फ कप्तान है, वो कोई ब्रैडमैन या सुनील गावस्कर नहीं है। ये जो कैलकुलेशन थी, चाहे वो बीजेपी की हो, उनकी किसी आर्मी की हो, जयशाह की हो या बीसीसीआई किसी की भी हो, वो एक बहुत ही घटिया कैलकुलेशन थी जिससे इंडिया ने एक अपना पॉलिटिकल और क्रिकेटिंग दोस्त बांग्लादेश खो दिया। 14-2 का वोटिंग तो हो गया, लेकिन फाइनली क्रिकेट का नुकसान कितना बड़ा था ये इस डील से पता चला। आपको चैनल्स कुछ भी दिखाए, लेकिन फाइनली ये डील जो है फेस सेविंग एग्जिट है। इस बार रेवेन्यू जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, इतने हजार, इतने 100 करोड़, 25,000 करोड़ होगा, 25,000 मुझे करोड़, लगता है उससे भी ज्यादा रेवेन्यू होगा। पाकिस्तान कैसे माना? क्योंकि पाकिस्तान ने कह दिया था कि वो इंडिया के साथ नहीं खेलेगा, क्योंकि बांग्लादेश ने बोला था कि हम इंडिया में आकर के नहीं खेलेंगे, हमें सुरक्षा चाहिए और हमें लग रहा है कि हमारी सुरक्षा इंडिया में नहीं होगी, तो हमारे मैच वो कराए जाएं श्रीलंका में। उसके लिए आईसीसी माना नहीं, तो समर्थन में पाकिस्तान ने भी बोल दिया था कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। रुद्रा साहब, एक अच्छी खबर विश्व भर के क्रिकेट फैंस के लिए कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, क्योंकि हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट ही खेलते हैं, कोई बायलैटरल सीरीज खेलते नहीं है, तो साल में 2-4 ही मौके आते हैं। और जैसा आपने कहा था कि 25,000 करोड़ जो है पीछे जो सट्टा वट्टा लगता है, लगभग 50,000 करोड़ रुपए बच गए। क्या कहते हैं सर, इनसाइड इन्फॉर्मेशन क्या आपके पास? मुझे बहुत से लोगों ने फोन किया या मैसेज किया उसके बाद कि लुथरा साहब कमाल लिया आपने, प्रॉपर्टी से क्रिकेट को किया। मैं कहा भाई ऐसे ही समझ आया, खैर बोल दिया। एनीवे, पहली बात गुड न्यूज ये है, मोहसिन नकवी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात की अपने, और ये ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो गया सब मामला। और बांग्लादेश के आप लिंक में भी डालिएगा, उनका लेटर भी इशू हो गया कि उन्होंने पाकिस्तान से दरखास्त की है कि प्लीज दोस्त हमारे, जो अब उनके दोस्त है, पहले हमारे थे। देखिए इंडिया ने बहुत कुछ लूज किया है, उन्होंने पहले मैं ये बात कर लूं कि दोस्त हमारे आप प्लीज खेलिए, और मतलब कि दिस शुड बी रिजॉल्व्ड, विच इज अ गुड थिंग फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, वर्ल्ड क्रिकेट को पाकिस्तान की भी जरूरत है जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जरूरत है जी। मैं प्योरली क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ। हमने अपना दोस्त खो दिया बांग्लादेश, और बांग्लादेश को एक नया दोस्त मिला है, वो पाकिस्तान। कहते हैं ना, पहले 2000 के नैनो चिप्स लगा रहे थे, आजकल कोई नई नई चीजें बुलाते हैं, आईसीसी ने दबा दिया, ये वो कुछ नहीं हुआ। आईसीसी के मुंह पर एक करारा तमाचा है। अगर आप मुझसे पूछें कि ये क्या हुआ, आईसीसी को थप्पड़ पड़ा है और उनको बताया गया कि क्रिकेट को बचाना ही पड़ेगा। आप किसके बेटे हो, किसके भतीजे हो, किसके पोते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली इफ यू आर द चेयरमैन, मैं बिल्कुल जय शाह के बारे में बात कर रहा हूँ, उनके बारे, उनको ये बताया गया है, और जो भी ब्रोकर डील हुई है, जिसने भी किया ये डील, बहुत सी चीजें सामने आएगी, जिसमें श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने भी, मुझे ये बताया गया, मैं अगेन आई टेक क्लेम फॉर एवरीथिंग दैट आई से, मैं कोई मुकरने वाला नहीं हूँ। तो श्रीलंका प्रेसिडेंट ने भी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर से बात की है और उनको रिक्वेस्ट किया है कि हमारे यहाँ बहुत से प्रॉब्लम्स होगी, फाइनेंशियल, ये वो सब कुछ, और प्लीज हम आपके दोस्त हैं, हमेशा से दोस्त हैं, आप जरूर आइएगा। और पाकिस्तान, फाइनली अगर पाकिस्तान की बात करें, वो एक एस्केप रूट ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो भी जानते हैं पैसा उनको चाहिए, वो भी जानते हैं क्रिकेट उनको खेलनी है, उनको आइसोलेशन में नहीं जीना है, लेकिन एक इज्जत का फैसला उनको मिलना था और ये उनको एक एस्केप रूट अच्छा इज्जत का मिला, जिसमें बांग्लादेश ने ब्रोकर की डील, श्रीलंका ने बात की, और आईसीसी ने अपने जो लोग भेजे हुए थे, उन्होंने प्यार मोहब्बत से वहां पर बैठ करके सेटल किया। तो मुझे लगता है इट्स ए गुड एस्केप रूट एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट।
मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट होना चाहिए। ये सब किसके तमाचा पड़ा, किसके नहीं पड़ा, वो एक अलग चीज़ है, वो पॉलिटिकल चीज़ है। लेकिन फाइनली देयर हैज़ बीन ए सॉल्यूशन एज़ पर मी, जो मुझे खबर मिली है, एंड गुड सेंस हैज़ प्रिवेल्ड फाइनली। रुद्रा साहब, आप हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? क्योंकि पिछली बार जो आईसीसी टूर्नामेंट में हम लोगों ने हाथ नहीं मिलाया था, क्रिकेट खेली थी, और फिर हमारे जो मेंस क्रिकेट को देखा देखी अंडर 19 के मैचेस हुए, वहां पे भी बच्चों ने हाथ नहीं मिलाए। मैच खेलेंगे पर हाथ नहीं मिलाएंगे। अब हम लोग भी बूढ़े हो चले हैं, हम भी रिटायरमेंट की तरफ हैं। मेरा हमेशा ये मानना है, बच्चा वैसा बनता है जैसा माँ बाप चाहते हैं। अगर आप उसके हाथ में भीख का कटोरा दोगे तो वो भिखारी बनेगा, आप उसको किताबें दोगे तो वो पढ़ा लिखा बनेगा। मेरा हमेशा ये मानना है। और मैं हमेशा, चाहे कोई भी काम करने वाला हो या कुछ भी हो, हमारे घर पे कोई मेड हो या कुछ भी हो, मैं सबको एक ही चीज बोलता हूँ, बच्चे को पढ़ाइए। अगर कोई प्रॉब्लम है हमें बताइए, किताबें का सबका हम खर्चा उठा लेंगे। सो दैट शुड बी द स्पिरिट। तो अगर आप अपने अंडर 19 के बच्चों को, आप सूर्य कुमार यादव जैसे एक छोटे मोटे क्रिकेट, छोटे मोटे मैं इसलिए हाथ से करता हूँ, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, वो एक फॉर्मेट के सिर्फ कप्तान है, वो कोई ब्रैडमैन या सुनील गावस्कर नहीं है। अगर आप उनको ये बताते हो कि हाथ मत मिलाइए और ये हिस्ट्री में खराब तरीके से आपको देखा जाएगा, तो इससे शेमफुल थिंग। आपको उनको बताना है, यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया, यू शुड गो, हाथ मिलाइए, गले मिलिए, सब कुछ, और जीत कर भी आइए। देखिए, खेल है, हार जीत हो सकती है। कल को मान लिया 15 तारीख को अगर इंडिया हार गया, खुदा ना खास्ता, हम तो जीतते हैं उनसे लगातार, जो सब चलता भी है और रिकॉर्ड भी है हमारा। हम तो पिछले 2-2.5 साल में एक ही हारे हैं, बाकी लगातार आईसीसी में हम जीतते हैं। बट जी। खुदा ना खास्ता अगर हम जीत गए, हार गए, तो क्या हम खत्म हो जाएंगे एज ए नेशन? नो, हमें तब भी हाथ मिलाना चाहिए। और हम उनको लगातार हराते आए हैं, इस बार भी हराए, बड़े मार्जिन से हराए, या क्लोज मैच हो 1 रन से भी हम जीते हैं, तो तब भी हाथ मिलाना चाहिए। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? तो इसलिए इट्स ए गुड प्लेटफॉर्म जहां पर आप पहुंचे हैं। और ये मत भूलिएगा, पाकिस्तान की क्रिकेट, जितने भी हमारे चैनल्स और गोदी मीडिया सब कुछ चलाते हैं, पाकिस्तान बर्बाद हो गए, वो कुछ नहीं। मैं आज किसी चैनल पे बैठा हुआ था, मुझे बीच से ही काट दिया, उन्होंने हटा दिया। मैंने जैसे ही बोला कि ऐसा नहीं है, ये आप जो बोल रहे हैं गलत है, मुझे उन्होंने थैंक यू वेरी मच कर दिया। इस तरह की सिचुएशन चल रही है। इट्स ए वेरी सैड सिचुएशन। पाकिस्तान की क्रिकेट विद इंडिया और विदाउट इंडिया 10 साल सर्वाइव की है। पाकिस्तान 2 बार इंडिया आया, भूलिएगा मत, और दोनों बार इस एश्योरेंसेस पे आया। कभी श्रीनिवासन साहब के, लेटर ऑन मैं भूल गया, डालमिया साहब थे या कौन थे, उनके एश्योरेंसेस पे, या अपना शशांक, आई डोंट नो, मैं आई एम सॉरी, मेरे को भूल रहा हूँ। 2 बार एश्योरेंसेस है कि हम बायलैटरल करेंगे, हम पाकिस्तान आएंगे, और हम नहीं गए, हमने बिट्रे किया उनको। अब वो जो भी पॉलिटिकल कंपल्शन वो अलग बात, लेकिन मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान ने 2 बार दरिया दिली दिखाई, हमारे पास आए, 2 बार खेले, लेकिन हम नहीं गए। लेकिन उन्होंने अपनी क्रिकेट 10 साल हमारे वहां गए बिना, या हमारा उनसे बायलैटरल हुए बिना, उन्होंने जिंदा रखी है। वो गरीब है और हम अमीर है। ऐसी अमीरी किस बात की, अगर वो कहते हैं ना कि इस तरह की अमीरी हो जहां पर आप हाथ ना मिलाए, और ऐसी गरीबी को कहते हैं ना सदके, जहां पर आप हाथ मिलाने को भी तैयार हो। सबसे ज्यादा नुकसान तो बांग्लादेश का हुआ। बांग्लादेश ने नहीं नहीं मना नहीं कर नहीं नहीं दिया। नहीं 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 नहीं, सौरभ, ओ सॉरी, मैं बताना भूल गया, बिल्कुल गलत। बांग्लादेश इस पूरे गेम में सबसे बड़ा विक्टोरियस देश साबित हुआ है। जो सबसे, मैं कहता हूं ना, करारा झटका, चाहे बीसीसीआई हो या आईसीसी हो, बांग्लादेश को इस टूर्नामेंट का, T20 वर्ल्ड कप का, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, T20 वर्ल्ड कप का पूरा रेवेन्यू जो उनका हिस्सा था वो मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। यानी यही पैसा पाकिस्तान मिलेगा। की भी डिमांड थी, यही बांग्लादेश भी ऑब्वियसली चाह रहा था, और आईसीसी का फेथ सेविंग ये है। तो इसमें कोई हारा जीता नहीं, पाकिस्तान यहाँ जीता यहाँ हारा, उसको छोड़िए, बांग्लादेश बाहर हो गया टूर्नामेंट से, यहाँ जीता। लेकिन फाइनली आईसीसी को जो एस्केप रूट मिला है, और जो एक कहते हैं फेस सेविंग जो मिला है फॉर्मूला, वो ये है कि उनको पैसा भी मिलेगा, उनको एक आईसीसी का टूर्नामेंट भी मिलेगा, और उनको कोई फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज थी कि पाकिस्तान वॉज डिमांडिंग, मैं सुन रहा था सब कुछ, ऑब्वियसली डिमांड क्यों नहीं करेंगे कि हम 2 बार आपके पास आए, आपने हमें धोखा दिया, एक बायलैटरल टूर्नामेंट होना चाहिए, या पाकिस्तान में या इंडिया में, और खासकर पाकिस्तान में, क्योंकि हम 10 साल में नहीं गए। उसकी एश्योरेंस के बारे में मुझे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग, मेरे जो सोर्सेज है, कह रहे हैं कि वो एश्योरेंस नहीं दी गई है,
कुछ कह रहे हैं उसके बारे में बातचीत होगी, लेकिन एश्योरेंस नहीं दी गई है, ये मुझे पक्का है। और उसमें पाकिस्तान थोड़ा सा जरूर लेट डाउन फील कर रहा होगा, जो ऑब्वियसली उनको करना भी चाहिए। अच्छा नहीं गया तो वो याद है, और हम लोग पाकिस्तान गए थे और हमें याद है कि सौरव गांगुली के नेतृत्व में हमने वो वनडे सीरीज भी जीती थी और टेस्ट सीरीज भी जी जीती थी। मुल्तान का सुल्तान बन के सहवाग आज जी तक रोहित। स्टार हैं। 300 मार के छक्के छक्का मार के उन्होंने अपने 300वां 100 भी पूरा छक्का किया। मार के, 200 भी और 300 भी। 200 भी 300 भी, तो मतलब पाकिस्तान में जाके खेलना वो मजा तो तभी है कि जब खेलो और उनके देश में जाके हरा के आओ, लेकिन खेलोगे ही नहीं तो फिर क्या होगा। तो उधर साहब मेरा सवाल अब ये है कि इस पूरे पैचअप में अगर पाकिस्तान खेल रहा है हिंदुस्तान के साथ, तो जय शाह का क्या रोल है? क्योंकि यहाँ तो शायद ये सब चलेगा कि जय शाह का मास्टर स्ट्रोक है और जय शाह ने जादू दिखा दिया, कमाल दिखा दिया, पाकिस्तान को झुका दिया, पाकिस्तान को यूटर्न लेने पर मजबूर कर दिया। और देखिए पाकिस्तान को अच्छा ही सर, देखिए अंत में बात तो जो है, लेकिन पाकिस्तान ने लिया तो यू टर्न। देखिए, मैं कुछ बातें क्वेश्चन मार्क्स में करूंगा, नाम नहीं लूंगा, किसी का जी भी नहीं। जी। जब मैं कहता हूँ इतने 100 करोड़, इतने 1000 करोड़ का नुकसान होगा और इतना अंडर टेबल होगा, ब्लैक मार्केट में होगा, ये ब्लैक मार्केट कौन हैंडल करता है आपको मालूम होगा। किसी टाइम पे दाऊद अब्राहिम और ऐसे ऐसे लोग करते थे, आज कौन करता था? इंडिया से करता है, पहली बात। जय शाह के बारे में आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि वो बदतमीज इंसान है, वो किसी को गलत ट्रीट करते हैं। ही इज ए वेरी जेंटलमैन, ही इज ए वेरी सोबर पर्सन। तो अगर आप इसको समझ जाएंगे तो वो ठीक है, उनकी कंपल्शंस है, पापा इतने पावरफुल हैं, चाचा ऐसे हैं, ताऊ ऐसे हैं, मैंने वो सब कुछ सब चीजें चलती है, लेकिन फाइनली ही इज ए जेंटलमैन। और वहाँ क्रिकेट के लिए उनको क्रिकेट का सी नहीं आता। मैं बार बार कहता हूँ, कोई ब्रैडमैन के बाद कोई अवतार नहीं है, मैं क्लियर बोलता हूँ। लेकिन फाइनली जब वो वहां पर गए हैं आईसीसी चेयरमैन, या उससे पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, मुझे तो ये लगता है कि बहुत मेहनत कर रहे होंगे, समझने की भी बात, बैट कैसे पकड़ते हैं वो भी सीखा था, एक वीक की ट्रेनिंग ली थी, बैट कैसे पकड़ना है, वो सब चीजें। लेकिन फाइनली ही इज ट्राइंग हार्ड कि ये वर्ल्ड क्रिकेट पॉलिटिक्स को कैसे समझा जाएगा, एंड इट्स ए ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर हिम। आप अपनी पार्टी, अपने लोग, अपने ट्रोल्स, एक बाबा, एक संत, एक महात्मा, किसी के मुंबई में एक प्रवचन कथावाचक के कहने से आप बांग्लादेश को नहीं निकाल सकते, उसके प्लेयर को नहीं निकाल सकते। ये जो कैलकुलेशन थी, चाहे वो बीजेपी की हो, उनकी किसी आर्मी की हो, जयशाह की हो, या बीसीसीआई किसी की भी हो, वो एक बहुत ही घटिया कैलकुलेशन थी, जिससे इंडिया ने एक अपना पॉलिटिकल और क्रिकेटिंग दोस्त बांग्लादेश खो दिया। अब रही बात जयशाह की, प्योरली एज ए आईसीसी चीफ उन्होंने 14-2 का वोटिंग तो करवा दिया, क्योंकि बिके पड़े। मैं हमेशा कहता हूँ अंग्रेज लोग किसी के नहीं है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से खाते थे, अब क्रिकेट से और बाकी चीजों से, ट्रेड डील से भी खाते हैं। आप तो बहुत अच्छे से ये सब चीजें करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। ये 14-2 का वोटिंग तो हो गया, लेकिन फाइनली क्रिकेट का नुकसान कितना बड़ा था, ये इस डील से पता चला। आपको चैनल्स कुछ भी दिखाए, लेकिन फाइनली ये डील जो है फेस सेविंग एग्जिट है। इंडिया पाकिस्तान मैच होगा, एक अच्छा मैच होगा, कमाल। और इस बार रेवेन्यू जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, इतने हजार, इतने 100 करोड़, पच्चीस उससे हजार ज्यादा करोड़ प्लस होगा। 25,000 मुझे करोड़ लगता है 50,000 करोड़। उससे भी ज्यादा रेवेन्यू होगा। क्यों? क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है। पाकिस्तान की भी हो गई, हिंदुस्तान की भी हो गई, आईसीसी की भी हो गई। और अब वर्ल्ड कप देखने वाला कुछ होगा कि कुछ देखा जाए सर। देखिए मैं तो